बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, चाइना ने पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को मना किया है कि जी आप हमारे पास इमदाद के लिए ना आएँ। ये अखबारात में भी खबरें आई हैं कि उन्होंने मना कर दिया किसी भी किस्म की इमदाद के लिए। और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल ज़रदारी ने कहा कि अमेरिका और चीन के दरमियान हम पुल का किरदार अदा कर सकते हैं। पहले तो बंदा इससे ये पूछे कि तो पाकिस्तान की तो पहले हालात, सिंध के तो हालात बेहतर कर ले, उस सिंध और वफाक के दरमियान तो पुल का किरदार अदा कर ले। सिंध के अवाम और कराची के जो सीएम हाउस है उसके दरमियान तो पुल का किरदार अदा कर ले। सिंध के अवाम भूख से मर रहे हैं, चोलिस्तान के अवाम प्यासे मर रहे हैं और वहाँ भूख और अफलास ने एक डेरा डाला हुआ है। बिलावल ज़रदारी साहब, आप पहले उसको देखें, पहले वहाँ पुल का किरदार अदा करें जहाँ पाकिस्तान के अवाम को ज़रूरत है। चाइना और अमेरिका अपने मसाइल ख़ुद हल कर लेगा, उनको करने आते हैं, वो किस तरह करेंगे। वो आपसे ज़्यादा लाइक लोग बैठे हुए हैं। पढ़ने से, ऑक्सफोर्ड पढ़ने से अकल नहीं आ जाती, ठीक है। अकल जो है अल्लाह की देन है, जिसको भी दे। और पर्ची के ऊपर पार्टी का को चेयरमैन बन जाए, चेयरमैन बन जाना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। पार्टी का चेयरमैन बन जाने से आप कोई बहुत बड़े लायक फाइक आदमी नहीं है, इंतहाई नालायक आदमी है जो अपने ही सूबे की मैशत को बेहतर नहीं कर सके, अपने सूबे के अवाम के हालात को बेहतर नहीं कर सके। वहाँ तक आज तक पानी फराहम नहीं कर सके। सिंध के अंदर थरपारकर में पानी नहीं फराहम कर सके, थर में पानी नहीं फराहम कर सके। और आप चले हैं चीन और अमेरिका के दरमियान पुल का किरदार अदा करने को। शर्म करें अपने आप में। आपके अवाम मर रहे हैं, आपके सूबे का अवाम भूखे मर रहे हैं। बिजली नहीं है आपके सूबे के अंदर, पानी नहीं है आपके सूबे के अंदर। पहले वो तो पुल का किरदार अदा कर लें, फिर बाहर की सोचें। शर्म कर लें, अपने आप में हया कर लें कुछ। ऑक्सफोर्ड के पढ़ने से कोई आप लायक नहीं बन गए और पर्ची पे चेयरमैन बने हुए हो आप, कोई बाकायदा चेयरमैन नहीं है आप। और आपको सिर्फ एडवांटेज सिर्फ एक है, ये है कि आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासे हो, बस। इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं है। और आप चले हो चीन और अमेरिका के दरमियान पुल का किरदार अदा करने। नाज़रीन, एक इशू तो ये है कि ये पुल का किरदार अदा करने, वो आपने सुना कि ये पुल का किरदार अदा करने जा रहे हैं जिनके अपने सूबे में ये हालत है। अब आ जाए दूसरा इशू, वो है फेटफ का। फेटफ में 3 साल 7 महीने 22 दिन तक साबका हुकूमत PTI, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी टीम ने भरपूर मेहनत की। और जब भी बिल पास FATF का बिल असम्बली में गया और सेनेट में गया, मौजूदा अपोजिट हुकूमत ने मुखालफत की कि हमें NRO दो, तो फिर हम FATF में। आज ये कैसे क्रेडिट ले रहे हैं जी, हमारी वजह से ये हो रहा है। अभी हुआ नहीं है, हो रहा है अभी तो अनाउंसमेंट होनी है, बाकी अनाउंस होना बाकी है अभी। और ये पहले से क्रेडिट लेना शुरू कर दिए। रिहाम खान जैसी, जिसकी कोई औकात नहीं है मुआशरे के अंदर, कोई इसको जानता नहीं है सिवाय एक पेशे के लिहाज से, और इसको ये नहीं पता कि ये किसके बारे में क्या बात करती है। और चलिए FATF पे, ये इसके जो कायद जो हैं, नाम नहाद चोर, इश्तिहारी, डाकू, मुजरिम नवाज शरीफ, मुंबई हमलों में जब इसने इकरार किया है कि जी ये हमले हमारी वजह से हुए हैं, हमने किया है, कारगिल हमले को इसे तस्लीम किया, FATF उस वजह से डला गया है। मनी लॉन्ड्रिंग की इन्होंने, खुद चोरी डकैतियाँ पाकिस्तान में किया, उनकी वजह से फेटअप भी गया था पाकिस्तान। खान साहब की वजह से नहीं गया था। बीबी, अपने फिगर दुरुस्त कर लो, आपने फैक्ट एंड फिगर दुरुस्त करो। कुछ बोलने से पहले सोच लो। किताब तुमने लिखी है वो नाकाम हो चुकी है, तुम्हें पूछता कोई नहीं है। तुम्हारी किताब को आज तक किसी ने नहीं पूछा, तुम्हारी किताब नाकाम हो चुकी है। जो चीज़ें तुम लोगों ने की हैं वो सब अल्लाह ने नाकाम कर दी, क्योंकि अल्लाह की नुसरत, अल्लाह की मदद उस शख्स के साथ है, क्योंकि वो सच्चा है, सादिक और अमीन है। उसे गलत बयानी नहीं करनी। ना उसने कमा के 3 साल 7 महीने 22 दिन में कोई महल बना लिया अपना। तो आप कुछ शर्म कर लो, अपने आप में हया कर लो। तीसरा जो इशू है नाजरीन, वो है IMF का। IMF ने अभी कोई मुआहदा नहीं किया हुआ इनके साथ, इम्पोर्टेड हुकूमत के साथ या इनके हैंडलर्स के साथ या इनके सहूलतकारों के साथ कोई मुआहदा नहीं हुआ। सिर्फ ये हुआ है कि आप सब्सिडी ख़त्म करें, टैक्सेस बढ़ाएं।
पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करो, डीजल की कीमतों में इजाफा करो, बाकी चीज़ों में इजाफा करो, वो खुद ब खुद हो जाएगा। जब इन चीज़ों में इजाफा हो, खुद ब खुद इजाफा हो जाता है। उसके बाद फिर आपसे मुआहदा करेंगे, मुआहदे के बाद आपको 90 करोड़ डॉलर दिया जाएगा, 90 अरब डॉलर जो भी इन्होंने देना है, 90 करोड़ डॉलर है गालिबन जो देना है इन्होंने, वो तब मिलना। अभी मुआहदा नहीं हुआ, किसी किस्म का कोई मुआहदा नहीं हुआ। अभी तो सिर्फ बजट के ऊपर आगे पीछे बजट फिगर हो रहे आगे पीछे, अभी तक तो कोई मुआहदा ही नहीं हुआ। ये बगैर मुआहदे के ही टैक्सेस में इजाफा किया गया है। जब मुआहदा होना है वो टैक्स अलग लगने हैं, वो तो आवाम को होश ठिकाने आएगी। आज रिक्शे चला रहे हैं, कल लोग गाड़ियाँ चलाएंगे, अपनी बसें जला देंगे लोग, अपनी बेटियों को, बच्चों को, अपने बच्चों को, बेटियों समेत बच्चों को कत्ल करना शुरू कर देंगे, उनको ज़िबा कर देंगे ये लोग। अवाम कहाँ जाएंगे? अभी तो बगैर मुआवजे के ये सारा काम हुआ है। नाज़रीन देखें, ये हालत है इनकी इम्पोर्टेड हुकूमत की कि 12 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे बिजली जा रही है। ये हालत है इनकी बिजली की, और ये कह रहे हैं कि अमेरिका और चीन के दरमियान ये पुल का किरदार अदा करने वाले हैं। ये हालत है इनकी, और बिजली जब चाहे गैर एलानिया लोड शेडिंग चल रही है। नाजरीन, आप तवज्जो दें इस चीज़ पर, और आप इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ महंगाई और लोड शेडिंग के लिए गैर एलानिया लोड शेडिंग है। ये वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।